अस्सलाम वालेकुम। ये ईद नमाज़ पास चाइना में मिलते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 7 बजे नमाज़ है, 2024 का ये कार्ड है जो हमें 1 दिन पहले मिल गया था जब ये नमाज़ पढ़ने गए थे, और जो फाइनल हो गया जी कि 29 रोज़े हैं, 30 रोज़े नहीं हैं। 9 अप्रैल थी, 9 अप्रैल को हमारी एनिवर्सरी होती है और हम एनिवर्सरी को 10 पे ही लेके कि 10 को ईद है, 10 अप्रैल की ईद है तो ईद पे ही कर लेंगे। मैंने एक फिरनी रेडी कर दी, सिंपल दूध 2 लीटर लिया, उसमें थोड़े से चावल ग्राइंड करके डाले, बादाम पिस्ते डाले और जी पकाती रही उसको। उसके बाद केक मैंने तकरीबन 8 अप्रैल को रेडी करके रख लिए थे ये सारे, क्योंकि 3 केक बनाने थे, एक छोटा, बड़ा, बड़ा। तो इस तरह से 3 साइज़ में मुझे केक बनाने थे। ये 9 अप्रैल की है, 29वें रोज़े की, 29वें रोज़े की ये वीडियो है सारी, जिसमें मैं तैयारी कर रही हूँ ईद की भी। 10 अप्रैल की ईद है और साथ हमारी एनिवर्सरी है, ठीक है? उसके लिए मैं ये चीज़ें बना रही थी। पहले मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड वो बना के रखी, आटा गूँधा, डो बना के उसकी मैंने रोटियाँ बना के और उनको दोनों तरफ से सेक के प्लास्टिक रैप में रैप करके रखती। फिरनी भी रेडी करके जब ठंडी होगी फ्रिज में रखती, क्योंकि फिरनी आपको पता है ठंडी ही अच्छी लगती है, चाहे ठंडी क्यों ना हो। फिर मैं जो बना रही थी पॉकेट्स ब्रेड, ब्रेड पॉकेट्स के लिए मैंने 2 स्लाइस लिए और उनको इतना अच्छे से बेला, और बेल के जब वो हर तरफ से जुड़ गई अच्छे से, फिर मैंने कटर से काट लिया। कटर ले ले, कप ले ले, गिलास ले ले, जिससे भी। अंडा लगाया दोनों तरफ, उसके बाद अंडे से कोट किया और ब्रेड क्रम्ब से कोट किया, और इस तरह मैंने 6-7 जो भी बनाने थे फ्रिज में रख दिया बना के। फिर ये आ गई जी सुबह 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को ईद थी और ये मेरे हस्बैंड जा रहे थे नमाज़ पढ़ने। तकरीबन वो घर से 6 बजे चले गए थे। उन्होंने ये थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, हम साथ नहीं गए थे क्योंकि बहुत ठंड थी। ये देखें, लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं सारे, और वहाँ नमाज़ हो रही थी, बच्चे अलाउ नहीं थे। बच्चों ने कहा हॉस्टल के हमने जाना है, वहाँ अलाउ नहीं था बच्चों का, और दूर भी काफ़ी ज़्यादा था, मेट्रो पे जाना पड़ता है और दूर था, तो बच्चे नहीं गए थे। ये पाकिस्तानी कुछ इनके फ्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटी में, मुख्तलिफ़ शहरों से पाकिस्तान के, और ये मेरे हस्बैंड हैं। उसके बाद ये हस्बैंड को मैं भेज के और गुलाब जामुन बना रही थी। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने एक पतीला लिया, उसमें मैंने 1 कप चीनी ली। देख रहे हैं आप, चीनी बिल्कुल लेवल कप में है, और 1 कप चीनी में मैंने 1 कप पानी डाला। 1 कप ही, उसी कप से मैंने सारा नाप किया है, एक बड़ा मग है। इससे मैंने लेवल कप शुगर का लिया और चीनी डाली, 2 इलायचियाँ डाली और चूल्हा जला दिया। पहले चूल्हा नहीं जल रहा था। जब एक बॉयल आ गया, लास्ट में मैंने लेमन जूस डाल दिया 2 चम्मच तकरीबन। वो शुगर पक रहा है, शुगर सिरप को पकाना है, बस 2 बॉयल देने हैं, कोई देखतार दो-तार नहीं करना। उसके बाद मैंने एक वही कप से लिया है मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले लें, और ये लेवल नहीं था, ये ऊपर तक भरा हुआ था मिल्क पाउडर का। फिर मैं डाल रही हूँ जिसमें 2 चमचे, जो टेबल स्पून खाना खाने वाला टेबल स्पून बड़े वाला होता है, उसमें मैदा डाल रही हूँ। 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया, उसमें 2 टेबल स्पून भर के अच्छे से भरे-भरे मैंने डाले मैदे के। छोटा टेबल स्पून, छोटा सा चम्मच जो होता है, टीस्पून, उसमें मैंने बेकिंग पाउडर का डाला। 1 अंडा नॉर्मल डाला, जो न रूम टेम्परेचर था, ना ठंडा था ना गर्म था। फिर इसमें वही टेबल स्पून से जैसे हमने मैदा नापा था, उसी से मैं डाल रही थी ऑयल। आप घी नहीं डालेंगे, घी डालेंगे तो उसको मेल्ट करके गरम करके डालेंगे, जमा हुआ नहीं डालना। अच्छे से मिक्स करेंगे, जो लिक्विड इसमें था ना अंडे का और ऑयल का, उससे तकरीबन ये काफ़ी डो सॉफ्ट हो जाती है उससे, ठीक है ना? उसी लिक्विड से, जो अंडे और ऑयल का था लिक्विड, उससे डो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। फिर मैंने रूम टेम्परेचर ही दूध लिया था और थोड़ा-थोड़ा हाथ में दूध लेके इसको डो को बाइंड कर रही थी। हमने ना आटा गूँदना है कि अच्छे से जैसे रोटी का आटा होता है वैसे नहीं गूँदना। ऐसे थोड़ा-थोड़ा दूध डालना है, एकदम आप दूध डाल देंगे तो आपको लिक्विड हो जाएगी, फिर सँभाली नहीं जाएगी। बस ये मैंने अच्छे से बना के और इसको रख लिया। ये थोड़ी चिपचिपी सी ही होगी तो वो अच्छी होगी, और जिस प्लेट में हमने गुलाब जामुन को बना-बना के रखना है, उसको हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। लेकिन जब गुलाब जामुन बना के रखेंगे तो वो चिपक जाएँगे अगर आप ऑयल नहीं लगाएँगे, या बटर पेपर रख लें या ऑयल लगा लें। फिर हाथों पे भी हल्का-हल्का ऑयल लगाएँगे और उससे हम सारे गुलाब जामुन रेडी कर लेंगे। ये चिपकेगी डो, क्योंकि स्टिकी सी है और इसमें बेकिंग पाउडर भी है, स्टिकी डो है। और ये स्टिकी ही होनी चाहिए, वरना आपके गुलाब जामुन सख्त बनेंगे अगर डो सख्त होगी तो। डो जितनी सॉफ्ट होगी, बनाने में मुश्किल आएगी, क्योंकि बनाने में चिपकेगी फिंगर्स को, हाथ को, लेकिन बनानी थोड़ी मुश्किल होगी गुलाब जामुन। लेकिन अगर आप डो को हार्ड कर देंगी तो वो गुलाब जामुन भी आपके सख्त बनेगी, अंदर से बिल्कुल एक गुठली सी आ जाएगी। सॉफ्ट डो में सॉफ्ट गुलाब जामुन। ये 20-25 तकरीबन एक बड़े मग से गुलाब जामुन रेडी हो जाते हैं मिल्क पाउडर से, और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई इतने बिल्कुल कम गरम ऑयल में डालेंगे, इतना कम गरम होएगा कि आप फिंगर टच भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर ऑयल आपका गर्म हो जाए तो उसको बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल लो आँच पे, तकरीबन ये 10-15 मिनट लगेंगे इनको बनते हुए। और इनको कोई चमचे नहीं चलाने आपने। अगर चमचा चलाना भी तो सिर्फ घुमाना है ऊपर-ऊपर से आपने। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि आप चमचे मारेंगे ये इतने सॉफ्ट हैं, ये टूट जाएँगे, ख़राब हो जाएँगे, बिखर जाएँगे ऑयल में, ठीक है ना?
तो आपने बिल्कुल एक साइड एक जैसा कलर देने के लिए घुमाना है, क्योंकि वो घूमते नहीं हैं। और नीम गरम ऑयल हमने इसको शीरे में डालना है। जो हमने शीरा रेडी किया वो ना तो उबलता हुआ होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए, नीम गरम होना चाहिए। और उसमें डालेंगे, 10-15 मिनट रखेंगे जी, हमारे गुलाब जामुन रेडी। बच्चे सो के उठ चुके थे, और क्योंकि ये ईद वाला दिन था, बच्चे सो के उठ गए थे, हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए थे, उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। तो बेटी ने को मैंने रात मेहंदी नहीं लगाई थी। यहाँ चाइना में तो मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने ये स्टिकर मंगवाए थे। फर्स्ट टाइम मेरा ये स्टिकर मंगवाए थे ऑनलाइन मैंने। तो इसे बस ये काटना था, काट के इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप था वो उतारा, और टिश्यू लिया जिसको गीला करके, यही वीडियो में हमने देखा था, और इसको गीला करना, प्रेस करना, और ये जी मेहंदी लग जाएगी। इसी तरह मैंने अपने बेटे के हाथों पे मेहंदी लगाई, और क्योंकि मेहंदी के बगैर तो ईद होती ही नहीं। बच्चों को तो मेहंदी लगाना ज़रूरी है, वैसे तो मैं भी हर ईद पे रहती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ। मेरी तरफ से सबको ईद ये ईद मुबारक। मुबारक। उसके बाद आगे जी ये ईद मुबारक और हैप्पी न्यू ईयर, ये मेरी बेटी ने लिखा था और उसी ने कलर किए थे, और ये केक मैंने रेडी किए थे। केक रेडी तो ये 3 वाला स्टेप करना था, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरी क्रीम थी यहाँ, फिर क्रीम का एक्सपीरियंस था, और क्रीम मेरा साथ नहीं दे रही थी, कोई फ्लावर नहीं बना रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। ये मैंने नकली फ्लावर रखा क्योंकि क्रीम मेरे फूल बना नहीं रही थी। हमने की जी हैप्पी एनिवर्सरी और ईद मुबारक दोनों। ईद मुबारक जी वाला जो केक था वो आपको बाद में बताऊंगी उसका हमने क्या किया। ये फिर हमने केक एंजॉय किया चाय के साथ, क्योंकि ये सुबह सुबह हस्बैंड जब नमाज़ पढ़ के आए, तकरीबन ये 8-9 बजे का टाइम था, ईद वाले दिन 10 अप्रैल। ईद पे हमने केक खाया, एक चॉकलेट थे 2, और एक दूसरा वनीला था लास्ट में। और बच्ची फिर मेरी बेटी ने बेटे को ईद दी, और बेटे ने फिर बेटी को ईद दी, और हम आयशा इन्होंने आपस में ईद दी, फिर मैंने इनको ईदी दी। हम पैसे तो देते नहीं, हम गिफ्ट देते हैं हमेशा बच्चों को ना, कोई ना कोई टॉय, जो उनको फेवरेट टॉय होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। ये ईद हमने की, फिर हमने जी इन गिफ्ट की ओपनिंग की। गिफ्ट ओपन कर रहे हैं, अब बैठे बच्चे एंजॉय। इसी तरह हमारा ईद गुजरनी थी, ज़ाहिर है। यहाँ पे बाहर तो पाकिस्तान में तो होता है कि इधर चले गए, रिलेटिव्स के घर चले गए, यहाँ तो फिर एक दूसरे को गिफ्ट दिया बच्चों को। इसके बाद मैंने डॉल दी, और फिर उसके बाद हो गया जी लंच टाइम। तैयारी लंच शुरू हो गई टाइम में थी जो मैंने लंच की। ब्रेड लंच टाइम पॉकेट्स हो गया था रेडी कर कर तकरीबन रखी 2 थी बज फ्रिज गए में, थे। वो निकाली, ज़ोहर की नमाज और के बाद ऑयल मैंने गरम जी किया। मैं भी तैयार हो अब चुकी मैं थी, हर फिर दफ़ा मैंने वही कहती हूँ अपने कि जो जब भी ब्रेड को आप रेडी ऑयल में करके डालें तो रखे थे फुल गरम ऑयल में डालें, क्योंकि ब्रेड फ़ौरन ऑयल बहुत रेडी अब्ज़ॉर्ब करके करती है। रखे अगर थे ऑयल ना ठंडा हो तो ब्रेड ब्रेड ऑयल से ही भर पॉकेट्स, जाती है, वो चाहे फ्रिज उस पे से ब्रेड निकाली। क्रम्स हो, अंडा हो, लेकिन वो फ्रिज अपने से अंदर निकाली ऑयल उनको बहुत फ्राई अब्ज़ॉर्ब किया। कर और लेती है। ब्रेड को आपको पता है कि तो जब भी बस आप फ्राई फुल करते हैं गरम यही कहते हैं ऑयल कि था, आपको गरम, गरम उसमें मैंने फुल ब्रेड गरम पॉकेट्स ऑयल में डालती डालें गई और कलर और देके निकालें। निकालती गई। बस इधर से डालें उसके और लिए 1 मैंने जो मिनट फिलिंग बाद रेडी, निकाल ये लें। देखिए बहुत ये खुद ही देखिए फूल खुद गई ही थी, और फूल बहुत गई थी, क्रिस्प क्योंकि थी, डबल था, और प्रेस अच्छी खुद तरह ही इतनी क्रिस्प अच्छी थी, तरह और वो इतनी बेलन से आपने फूली बेल के फूली सी उनको थी जोड़ा होगा ना, कि वो बस खुद इनको ही मैंने जब कट किया। पॉप कट कर करके अंदर जाएंगी, फिलिंग की। फिलिंग एकदम करने से के लिए फूल मैंने जाएंगी। चिकन को उनको मसालों के कट साथ, करना है, टिक्का कट करके मसाला, उनके अंदर बारबेक्यू फिलिंग करनी मसाला, है। कोई भी फिलिंग के लिए मसाला मैंने ले लें, चिकन लिया काली था मिर्च, सिंपल, और गरम जिसको मसाला, मैंने लाल बॉईल मिर्च करके पाउडर, मसाले के साथ उसमें मैंने चिकन को पका बॉईल के एक किया दिन था, और पहले ही फिर रख दिया सब्जियां था। डाली, केचप, तो मायोनीज, इसकी वीडियो, हर चीज़ की मैं मस्टर्ड एक वीडियो दूँ सॉस, तो फिर कुछ वीडियो बहुत लंबी हो सॉसेस, जाती है। कैबेज, इसकी वीडियो इन डिटेल चिकन से थे, फिर किसी वो दिन डाल के दूंगी। फिलिंग कर दी बस थी ये जी, और मैंने बन सैलेड को के भी साथ डाली, और कुछ सर्व मिर्च कर दिया। केचप मसाले फिर डाले, मैंने और ये हमने बनाए थे ड्रम हमारे स्टिक ब्रेड साथ में, पॉकेट्स रेडी लंच थे। में बना रही थी उसके ईद बाद वाले हम दिन। आ गए जी तो मैंने उसके लिए चिकन को पहले बार ही उसके 2-4 दिन लिए से मैरिनेट करके रखा हुआ था। टिक्का मसाला, ये जस्ट बना टिक्का रही थी मसाला मैं था, लेग फिर उसमें पीस। का पेस्ट को मैंने ड्रम स्टिक लीमू के रस से ड्रम स्टिक सिरके को में मैंने धुआं दे मिला दिया के था, और वो मैरिनेट लगा करके के मैंने रख इसे दिया था। इसकी तकरीबन वीडियो 2-3 तकरीबन मैं दिन यूट्यूब पहले पे से अपने रखा हुआ पहले था, दे जिससे मेरे चुकी हूँ। हस्बैंड ने ड्रम स्टिक लेके आए मेरे थे। मैंने उसी दिन चैनल ही में इन्हें है। अदरक फिर लहसुन का मैं इसकी पेस्ट और थोड़ी बहुत आपको 3 तंदूरी लास्ट मसाला, दिखा रही हूँ। मैंने काली इसको मिर्च, कोयले का धुआं लाल दे दिया मिर्च, था। पिसी हुई नमक, जब हल्दी, तक वो सब मैं मसाले ब्रेड लगा के पॉकेट्स फ्राई कर रही थी, डब्बे तब में तक डाल के मैंने रख दिया था। कोयला एक दिन पहले जला रात के को और ही ये मैंने इसको बाहर धुआं निकाल दे दिया दिया था था। इनको, और उसके बाद सुबह उठ के मैंने मैंने इनको जी धुआं मैदा लिया, दिया मैदे कोयले में का। मैंने फिर टिक्का और फिर मसाला उसके या बाद मैं बारबेक्यू इनको मसाला, कर, इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब तंदूरी चैनल पे मसाला, ऑलरेडी कोई भी इस है, तरह का मसाला ड्रम फ्लेवर स्टिक डाल की। देंगे फीके मैंने फीके, सुबह जब वो मैदे बरगद ना लगे। में वही एक को तंदूरी हमने मसाला अच्छी तरह डाला 1 चम्मच भर लगाना के, है ये और उसमें मैदा, मैंने एक मैदे ड्रम से अच्छे स्टिक से को लगा के फिर अच्छे से लेग ठंडे पीस को पानी कोट में किया, अच्छी तरह और उसको उसको रख देना ठंडे है। यख एक पानी में रखना रख है, दिया। दूसरा पहले वाला उठा ठंडा लेना है, फिर पानी, इसको अच्छे से ठंडे हमने पानी में मैदे से रखा, फिर लगाना है। एक को लगाया, ये दूसरे मैदा को और लगाया, तो मसाला पहला उठा लिया, और उसको फिर जो से हमने ही मिक्स डबल करके कोटिंग रखा की है, अच्छी तरह मैदे इसको की। हम ये इसी तरह ही ड्रम स्टिक क्रम्स को बनते अच्छे हैं। से लगाएंगे होटल और वगैरह इसके हर अंदर जगह पे क्रम्स इसी तरह बन क्रम्स जाएंगे। बनते हैं, और एक्स्ट्रा फिर हम से हम झाड़ मीडियम देंगे और ऑयल गरम अच्छे से किया हुआ, लगाएंगे ताकि यहाँ ये गरम क्रम्स तेज से बन ऑयल जाए। नहीं होना और चाहिए, इनको क्योंकि हमने चिकन को मीडियम पकाना है। आंच पे हम फ्राई कर ज़्यादा देंगे कलर में सारे। डाल देंगे, ऑयल ये गरम भी है तो हमारे बहुत फ्राई जल्दी हो से गए। पक उसके जाएंगे, बाद कलर हमने आ जो जाएगा, पिज़्ज़ा अंदर की से वो अच्छी पट्टियाँ होगी। रेडी करके रखी ये थी, भी प्लास्टिक रैप ड्रमस्टिक में भी रखी हमारी थी, रेडी होगी उसका क्रम्स चिकन भी वाली। वही था जो फिर मैंने हमने जो पिज़्ज़ा पॉकेट्स में रेडी भरा किया, था। पिज़्ज़े में मैंने वही वही चिकन चिकन जो लगाया, मैंने सॉस, पिज़्ज़ा पॉकेट्स में सॉस डाला था लगाई, वही चिकन डाला लगाई, इधर, चीज़ लगाई और ब्रेड माइक्रोवेव पॉकेट्स ओवन में में लगाया था, गर्म वो कर इस पे लिए। लगाया। ये हमारी माइक्रोवेव फाइनल ओवन में बना लुक लिए। ये लास्ट में टेबल हमारे की। ये फाइनल लुक बचा क्या हुआ बचा हुआ, केक, केक, गुलाब जामुन गुलाब जामुन जो और हमने ये सुबह सुबह रेडी किए फिर थे, हमने फिर हमने कल पिज़्ज़ा। रेडी ये की हमारा थी। लंच ये था हमारा ईद पिज़्ज़ा, के बाद।
फाइनल लुक ईद वाले हमारे दिन का। टेबल की। ये लास्ट में ईद मेरी प्लेट आ नमाज जाती है। ईद आप के चैनल को बाद लाइक करें, लंच। सब्सक्राइब ये मेरी करें, प्लेट, शेयर करें, ये मेरी कमेंट्स प्लेट में करना मत भूलिएगा। मज़े की चीज़ें नहीं, थैंक बहुत यू, जमी थी चीज़ें अल्लाह सारी। आपने इसे ज़रूर हाफिज़। ट्राई करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।